The topic which we are going to discuss today is abortion. So, abortion is a topic is basically from the obstetric. So, let's begin. The WHO, according to WHO, the definition of the abortion is the expulsion of the fetus or an embryo of a 500 grams or a less from its mother, when it is not capable of individual survival, is called as abortion. एबॉर्शन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो उसका बाहर आ जाना, क्या बोलेंगे उसको, सर्वाइकल लॉस के थ्रू उसका बाहर निकल जाना, बॉडी के बाहर आ जाना, उसका जो वेट होगा, जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो उसका वेट होगा कुछ 500 ग्राम्स का, एंड वो अपने आप से सर्वाइव नहीं कर सकता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन अबॉर्शन, जो एक एबनॉर्मल प्रोसेस है. सो the fetus or an embryo is also called as the abortus. 500 ग्राम्स का जो वेट है, जो फीटस का जो 500 ग्राम का जो वेट है, वो 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, मतलब 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद आता है. अभी इसका इंसिडेंस कितने होंगे, ऐसे अबॉर्शन के इंसिडेंस कितने होते हैं टोटल प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज में इसकी कितने इंसिडेंस होते हैं, तो 10 से 20% जो प्रेगनेंसीज है वो एबॉर्शन रहती है, मतलब एबॉर्शन होता है 10 से 20% प्रेगनेंसीज में. सो द थर्ड थिंग इज वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अ क्लासिफिकेशन. अब फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इसको थोड़ा इजी करने के लिए हमने इसको कुछ इसमें डिवाइड किया हुआ है. एबॉर्शन दो इसमें डिवाइड किया है. पहले तो स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो किस तरह से होगा, पूरा एबॉर्शन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो पूरा बॉडी के बाहर आएगा, थोड़ा बाहर आएगा, बाहर पूरा आ जाएगा लेकिन कुछ पार्ट्स अंदर रह जाएगी यूटेरस में, या वो पहले से ही डेड होगा और अंदर, मतलब वो पहले से जो फीटस है वो डेड रहेगा लेकिन मदर को इस बात का पता ही नहीं होगा, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा. इसके बेसिस पे, इस सारी चीजों की बेसिस पे हमने कुछ अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है. तो पहली चीज कि स्पॉन्टेनियस के दो अलग अलग पार्ट्स हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट इज आइसोलेटेड, इंसोलेटेड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोरेडिक एंड रिकरेंट. रिकरेंट का मतलब होता है बार बार. सो इन दोनों को मिला के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जो कि 6 टाइप है. पहला थ्रेटनिंग. थ्रेटनिंग अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है इसका मतलब जो प्रोग्रेस ऑफ प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी से अबॉर्शन का बीच का जो प्रोसेस है वो इतनी दूर तक, मतलब प्रोडक्ट जो प्रेगनेंसी से अबॉर्शन के बीच का जो भी टाइम पीरियड है वो इतना ना हो जाना कि वो अबॉर्शन, मतलब वो प्रेगनेंसी हम वापस ना ला सके. अबॉर्शन के मतलब हम अबॉर्ट ही करना पड़े, वो प्रेगनेंसी वापस ना ला पाए. मतलब हम थ्रेटेड अबॉर्शन में ये देखेंगे कि जो प्रेगनेंसी है, जब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर नहीं आया, मतलब इतना बाहर नहीं आया कि हम उसको वापस रिवर्ट बैक वो कंडीशन कर सकते हैं. सो थ्रेटेड अबॉर्शन में ये हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है या जो प्रेगनेंसी है हम वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं. कुछ केसेस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है थ्रेटेड अबॉर्शन में. इनएविटेबल अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के बीच का वो इतना हो गया है कि अब वो वापस नहीं जा सकता, मतलब वो रिवर्ट नहीं हो सकता. द थर्ड थिंग इज कंप्लीट, मतलब वो कंप्लीटली जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कंप्लीटली आउट हो चुका है. इनकम्प्लीट का मतलब होगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर तो निकल गया लेकिन उसका कुछ पार्ट अंदर ही रह गया है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज मिस्ड अबॉर्शन. मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो ऑलरेडी डेड है, मतलब वो बॉडी के अंदर मदर को वो सारे सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स रहेंगे, मतलब प्रेगनेंसी के जो भी साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे वो गायब हो जाएंगे, और जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो डेड हो चुका होगा और मदर को ये बात पता ही नहीं है. ये इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो डेड है, बाद में उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल गया. इसके बाद जो सेप्टिक अबॉर्शन, लास्ट अबॉर्शन इज सेप्टिक अबॉर्शन. सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे जो वजाइना के अंदर नॉर्मली जो बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो भी पैरासाइट्स वगैरह रहते हैं, मतलब जो हेल्दी है, सो जो उसकी पीएच मेंटेन करने के लिए है वही उसको
वही अगर कभी यूटेरस में चले गए और वहां जाने के बाद में उन्होंने उसको डैमेज करने की कोशिश करे, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को इन्फेक्शन कॉज करे या वहां पे सेप्टिसीमिया या ऐसी कोई चीज भी फॉर्म करने की कोशिश करे, उसको गंदा करने की कोशिश करे या उसको खराब करने की कोशिश करे, तो वो होगा सेप्टिक अबॉर्शन या फिर इन्फेक्शन की वजह से जो होता है। नाउ दी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर का मतलब होता है कि जो मदर और फादर की तरफ से हमको जीन्स मिलते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं या जो जेनेटिक हिस्ट्री जो हमको मदर और फादर की तरफ से मिलती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी इन अ कॉन्सेप्चुअस, वहां पे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी रहेगी। ऑटोसोमी या ट्राइसोमी, ऑटोसोमी या ट्राइसोमी का मतलब होता है कि एक तरह का क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा मतलब कोई एक क्रोमोसोम पे एब्नॉर्मलिटी रहना, मतलब 46 क्रोमोसोम XXY, इसको बोलते हैं क्लिम्फलेटर सिंड्रोम। पॉलीप्लाइडी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड नंबर, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है उसका डबल हो जाना, मल्टीपल हो जाना ऑफ दी हैप्लॉइड नंबर्स। मोनोसोमी मतलब 45:0, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद में डिसलोकेशन, डिलीटेशन एंड रिंग फॉर्मेशन। फिर एंडोक्राइनल फैक्टर्स, एंडोक्राइनल फैक्टर्स मतलब हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या हमारे जो हार्मोन्स है उनसे रिलेटेड फैक्टर्स। तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ये हम लोग देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या होता है। इसके बाद में वन इम्प्लांटेशन, वेयर इम्प्लांटेशन एंड प्लासेंटेशन इज नॉट सपोर्टेड एडिक्वेटली, मतलब इम्प्लांटेशन और प्लासेंटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो हमारा जो एम्ब्रियो होता है, मतलब जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो हमारा क्या बोलेंगे उसको ओवम जो होता है वो वहां पे एक जाइगोट फॉर्म होता है, स्पर्म और ओवम के बीच में प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, और उसके बाद में जो हमारा जाइगोट फॉर्म होता है और वो आगे इम्प्लांट होता है, फिर वो एक एम्ब्रियो बनता है। तो वो जो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, और प्लासेंटेशन की प्रोसेस का मतलब होता है कि जो प्लासेंटल फॉर्मेशन होती है, और प्लासेंटा का फॉर्मेशन होना और वो अटैचमेंट होना दो जगह पे, एक तो मदर को और एक तो फीटस को, ये सही तरीके से नहीं होना, इनका सपोर्टिव नहीं होना, इनका सही तरीके से नहीं होना, ये हो गया पहला एंडोक्राइनल फैक्टर। सेकेंड इज दी, क्योंकि जो प्लासेंटा है मतलब वो कुछ हफ्तों के बाद में वो खुद अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, जो कि पहले जो हमारी बॉडी में जो कार्पस ल्यूटियम था वो सिक्रीट कर रहा था। इसके बाद में डिफिशियंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन की डिफिशियंसी होना या तो प्लासेंटा की वजह से या फिर कार्पस ल्यूटियम की वजह से। इसके बाद थायराइड एब्नॉर्मलिटीज, थायराइड एब्नॉर्मलिटीज में TSH और LH जो है उनका कम हो जाना या बढ़ जाना, तो इसके क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दो चीजें होंगी। फिर पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, अगर डायबिटीज मेलाइटस जो है उसको पुअरली कंट्रोल किया गया, मतलब जो परहेज बोले थे आपको वो नहीं किए सही से, ये जो मेडिकेशन थी वो सही से नहीं हुई, इसके लिए उसका पुअरली कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस भी असर करता है। एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, congenital malformation of uterus, uterine fibroids and intrauterine adhesions. Now the next is the infection. Infection मतलब early abortions के अंदर infection नजर आता है, देखा जाता है। वायरस मतलब कौन कौन से वायरसेस अफेक्ट करेंगे, डेटा रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, वेरिलो वायरस एंड HIV वायरस। बैक्टीरियाज है कुछ और कुछ पैरासाइट्स है जैसे मलेरिया और टोक्सोप्लाज्म। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब ऑटो इम्यून डिसीजेज लाइक एंटीबॉडीज की वजह से। आर रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंटी न्यूक्लियर AB, एंटी पॉलीपेप्टाइड AB एंड एंटी कार्डियोलिपिड AB एक्सेट्रा। Autoimmune diseases are the parental antigen which are foreign to the mother develops AB in mother's body and considered as a fetus as a foreign entity.
अदर्स के अंदर हम देखेंगे कि मैटरनल इलनेस, मतलब मदर को अगर कुछ इलनेस है तो जैसे उसको अगर हार्ट डिसीज हो सकती है या फिर हाइपरग्लोबिनोपैथी हो सकती है। मतलब मदर को अगर कोई भी डायबिटीज मेलाइटस है या ऐसी कोई भी डिसीज अगर उसको है तो उसकी वजह से उसके फीटस को भी वो चीजें पे असर आएगा। अगर मदर का ब्लड ग्रुप इनकॉम्पिटेंस हो सकता है, अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी निगेटिव है और फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो अगर बी पॉजिटिव है तो वहां पे आपको एंटी डी जो है एंटी डी का जो इंजेक्शन होता है या ड्रिप होती है वो देनी पड़ती है। इसके बाद में प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है उसका प्री मैच्योर रप्चर हो जाना, मतलब वक्त से पहले उसका टूट जाना या उसका रप्चर हो जाना, फट जाना, इसका भी एक रोल प्ले होता है वहां पे। उसके बाद में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है कि भाई अगर वुमेन है वो अल्कोहल ले रही है या सिगरेट स्मोकिंग कर रही है, रेडिएशन मतलब रेडिएशन ले रही है, एंटी न्यूप्लाज्मिक ड्रग्स ले रही है या केमिकल्स अप्लाई कर रही है या नेक्रोसिस एजेंट्स ले रही है या अनएक्सप्लेन्ड, मतलब या तो फिर कोई रीजन ही नहीं है कि अपने आप ही हो गया। फिर क्लासिफिकेशन एंड एटियोलॉजी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर्स। अभी ट्राइमेस्टर अलग अलग 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, ये तो सबको पता होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर भी रहता है जिसको परप्यूरियम बोलते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं 50%, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50% जो है वो जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। उसके बाद एंडोक्राइनल फैक्टर्स, हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स मतलब इम्यून सिस्टम उसका वीक होगा, मदर का होगा या फिर वो जो बन रहा है फीटस उसका थोड़ा सा, उसका तो वैसे हो नहीं सकता, लेकिन मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी सही तरीके से। इन्फेक्शन हो सकता है, वो जो मैंने आपको वायरस बैक्टीरिया जो बताया अभी वो उसको इफेक्ट कर रहे होंगे, या अनएक्सप्लेन्ड, मतलब कोई रीजन नहीं है तब भी हो गया, फिर तब भी अबॉर्शन हो गया। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, कंजेनाइटल यूटेराइन एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, एडेशंस हो सकते हैं। एडेशंस का मतलब होता है एक पार्ट का दूसरे पार्ट को चिपक जाना एबनॉर्मल तरीके से, इसको बोलते हैं। मतलब एक 2 पेजेस लिए हमने, उनके दोनों पे ग्लू लगा हुआ है, अब वो दोनों चिपक गए और चिपकने के बाद वो निकल ही नहीं रहे, इसको बोलते हैं एडेशन, मतलब बॉडी के पार्ट्स का एक दूसरे को चिपक जाना। उसके बाद में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स मतलब एक फाइब्रॉइड को सीधी लैंग्वेज में या सादी लैंग्वेज के अंदर हम एक फुंसी बोल सकते हैं, एक पिंपल बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आता है। ये यूटेरस के अंदर एक छोटा सा पिंपल आ जाना और वो पिंपल का बड़ा होता जाना, उसको बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड कॉमन लैंग्वेज में। फिर मैटरनल मेडिकल इलनेस मतलब मदर को कोई बीमारी होना, मतलब उसको ऑलरेडी कुछ बीमारी है, उसका असर उसके बेबी पे पड़ना। फिर मैनेजमेंट ऑफ द एबॉर्शन, अभी अलग अलग इसमें हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। अगर वो एबॉर्शन बिफोर 8 वीक है, मतलब 8 वीक से पहले का है, सो द ओवम इज सराउंडेड विद अ विलाई विद अ डेसिडुअल कवरिंग इज एक्सपेक्टेड आउट इंटेक्ट, मतलब वो इंटेक्ट 8 वीक का अगर है तो वो जो कवरिंग है जिसके अंदर वो जिसके अंदर जो ओवम है वो रखा हुआ है, हम उसको वैसा का वैसा इंटेक्ट बिना कोई डैमेज किए वैसा का वैसा निकाल लेंगे, एक्सपेल्ड आउट इंटेक्ट। इसके बाद में 8 to 14 वीक अगर है तो एक्सपल्जन ऑफ फीटस कॉमनली ऑकर लीविंग बिहाइंड अ प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स। अभी वो मेम्ब्रेन और प्लासेंटा जो वहीं रहेगा और बाकी का जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर निकल जाएगा। बियॉन्ड 14 वीक मतलब 14 वीक के बाद, इसको बोलते हैं मिनी लेबर। यहाँ पे क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन इज सिमिलर एज अन मिनी लेबर, मतलब जो लेबर होता है 9 मंथ के बाद, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में जो लेबर प्रोसेस होती है, इसकी अलग अलग स्टेजेस है, तो जैसा लेबर होता है वैसा ये छोटा सा लेबर होता है 14th वीक का। अभी यहाँ तक के तो ये सारा जनरल फीचर हो गया, इसके बाद में हम थ्रेटन अबॉर्शन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स।